तो आप सब लोग अपने सामने प्रॉपर्टीज रखिए। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर्टीज रखना सामने, क्योंकि पता कैसे चलेगा ना क्या यूज करना है क्या नहीं। ठीक है, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बाई √5 - 4x। चलो बेटा चालू हो जाओ। एट्थ प्रॉपर्टी, अच्छा ऐसा तू बोल रहा है, लगाओ देखो, हो जाए तो ठीक है चलेगा। कीजिए आप लोग अपने हिसाब से कीजिए। हाँ जी, बेटा जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी लग रही हो, जबरदस्ती प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग हो जाएगी। इसको सीधे कर दो। जरूरी नहीं है जैसा दिख रहा है वैसा हो, इसको सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही है। 5 - 4x को मान लो t²। ठीक है, कर लोगे आगे, शायद मुझे करने की जरूरत नहीं है। आई होप सो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये। वन आया क्या? यार बेटा सॉल्व कराओगे तुम मुझसे? अब ऐसी हरकतें ना करो यार, बुढ़ापा आ गया मुझ में। होगा ना कहीं तो आंसर नहीं बेटा, आंसर नहीं है, सॉल्व करने पड़ेंगे। वन आया? ठीक है बेटा, अभिषेक का भी वन आ गया है, हर्षल का भी आ गया है, तो हम मानते वन आएगा आंसर। ठीक है, चलो मूव फॉरवर्ड। मैंने पहले ही बोला था डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा ना, वो काम हो गया। दैट शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड, नाउ यू वोंट सी मी डूइंग इंटीग्रेशन। मैंने खुद को रगड़ दिया आप लोगों के लिए, कितना खून बहाया मैंने, और मुझे क्या मिला उसके बदले? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। sec x ln, चलो ठीक है, लगाइए आपको एट्थ प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी लगाइए। अभी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एट्थ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, माइनस हाफ से हाफ sec x ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सर लास्ट क्वेश्चन में लिमिट्स भी चेंज करने होगा ना, मैंने कल ही बताया था। लास्ट क्वेश्चन, कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था कि आइदर यू चेंज लिमिट्स आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, या सब्स्टिट्यूट करके पूरा सॉल्व कर दो, फाइनली वापस ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर ले आओ, तो लिमिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा आंसर देखिए जीरो, वेरी गुड बेटा। तो देखो ये मान लो तुम क्या, ये अगर मानू एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? सेक माइनस एक्स एल एन 1 माइनस माइनस एक्स 1 प्लस माइनस एक्स। तो सेक ऑफ माइनस थीटा क्या आता है? सेक थीटा, और ये आ गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इसको रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आएगा? सेक एक्स एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -1। उप्स,
एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होता है तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम सीधे बोल सकते हैं ये क्या आएगा, 0। एक्स डालना ही इजी है लास्ट में। मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी 2 मिनट में। 2 मिनट में बैट की टैब की लाइट नहीं है। वी विल मिस यू हर्षल। मैं आपके टाइप लेटर्स को मिस करूंगा। आपके छोटे छोटे चैट आते थे, कभी प्राइवेट पे, कभी एवरीवन पे। वी ऑल मिस यू हर्षल, वी ऑल मिस यू। सब लोग 2 मिनट के लिए शांति बनाएंगे हर्षल के लिए। उस बीच में क्वेश्चन भी कर लो ना, उस बीच में क्वेश्चन भी कर लेंगे। ऐसे नहीं, 2 मिनट की शांति भी प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव होनी है ना, उस बीच में क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। काउंट डाउन दूंगा, मैं काउंट डाउन दूंगा फिर करना। अभी रुको रुको, 2 मिनट अभी नहीं। उस 2 मिनट में अभी उसकी जाने वाली है बैटरी, अभी गई नहीं है। यस, मेरे राउटर्स की बैटरी खत्म होने को है। कोई बात नहीं प्रीतेश, तेरे को कोई मिस नहीं करेगा। जा तू जा, निकल, बाय। तेरे राउटर की बैटरी खत्म होनी है? क्या लिख रहा है ये, राउटर की बैटरी कहाँ होती है? अच्छा, जियो फाई। आ सर 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन। टू लेट। अरे इस आवाज से याद आया, हर्षल को ये आवाज बहुत पसंद थी। जब ये आवाज नहीं आती थी तो हर्षल पूछता था अरे आवाज नहीं आई, ऐसा चैट में आता था उसके। लाइट आ गई सर, ओ हर्षल इज बैक, क्या बात है। ले बेटा 1 मिनट तेरा ले। तू 5 सेकंड दूंगा मैं, 5 4 3 2 1 0। स्क्रीनशॉट लिया या नहीं? ओके डन। रिकॉर्डिंग शेयर होएगी ना जब तब देखना अभी, या एंड में देख लेना। हाँ भाई, तो माइनस हाफ से हाफ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ना स्प्लिट कर दो। ऐसे स्प्लिट कर देना ना, स्प्लिट। तो ये तो क्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये क्या है, ऑड फंक्शन आएगा। ये तो पूरा 0 हो रहा है।
ओके, ये तो हो जाएगा 0 और माइनस हाफ से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ अब आएगा ना मजा। नाउ सी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्योंकि इसी वी आर गोइंग फॉरवर्ड ना, अभी कुछ बचा है नहीं, तो देयर इज नो यू नो रीजन टू कीप दिस फ्रॉम यू। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो हम करते हैं ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब मैंने कहाँ बताया था आपको, लिमिट्स में बताया था शायद, आपको याद होगा लिमिट्स में भी हमने चीज़ों को तोड़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, लिमिट्स निकालते वक्त, या कहीं तो तोड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं तो तोड़ा था, जहाँ भी तोड़ा था कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी कहीं ना कहीं तोड़े थे हम, ऐसे ही यहाँ पे तोड़ना है आपको। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आप देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आप देखो तो कैसा होता है, स्टेप फंक्शन होता है, स्टेप इन द, एक स्टेप ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा, सिमिलरली ऐसा, नहीं उल्टा कर दिया, सही तो क्या है माइनस, हाँ सही है, सही है, ऐसा है। ओके, तो यहां देखो आपको आपका फंक्शन चेक करना पड़ेगा कैसा है, जैसा है वैसा करना पड़ेगा। इसको आपको देखो स्प्लिट करना पड़ेगा, एक तो माइनस हाफ से 0, माइनस हाफ से 0 में फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का कैसा आएगा, सी माइनस हाफ है यहाँ और 0 है यहाँ, हाफ है यहाँ, तो माइनस हाफ से 0 में फंक्शन क्या होता है, -1, तो ये आएगा -1 dx, प्लस 0 से हाफ में फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी लगाइए बेसिकली, याद है प्रॉपर्टी, वही वाली प्रॉपर्टी लगाइए, ए से बी, बी से सी, ठीक है, 0 से हाफ आएगा ये 0.dx, तो ये तो 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको इंटीग्रेट कर दो, -x माइनस हाफ से 0, कितना आने वाला है, हाफ, आंसर आ गया हाफ। ठीक है, समझ में आया? मेरी आंखें दर्द हो गई, तुम अकेले नहीं हो बेटा जिसकी आंखें दर्द होती है ना, तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं है, तुम्हारे सामने स्क्रीन से एक ही लाइट आती है, मेरे ऊपर यहाँ पे 4 लाइट आ रही है और 5वां ये, हाँ हर जगह से माइनस हाफ होगा ना, डाल -0 माइनस हाफ, यस माइनस हाफ आएगा, इसीलिए इसीलिए मैं चाहता था तेरा कमेंट आए, इसलिए मैंने गलत लिखा था। ठीक है, माइनस हाफ है बेटा, माइनस हाफ, ठीक है, मूव करें फॉरवर्ड, आई होप सबको क्लियर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कोई पसंद नहीं करता था या दुश्मनी बोल दी थी, तो वो वापस आ गया, ही इज बैक, तो बेटर डील विद इट। तू जहां भी जाएगा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा 2 लोग बोलते हैं ना, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलता है और ऐसा सिली मिली बोलती है, बहुत ही गहरी दोस्ती है उसकी तो हमारे साथ। आइए इसको करते हैं, ठीक है, 0 से 3/2 एक्स ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स।
सो तोड़ना पड़ेगा ना, टूटेगा, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में तोड़ना पड़ेगा पूरे फंक्शन को। जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक्स स्क्वायर चेंज हो रहा है वहां वहां आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी। अब कुछ लोगों को अगर याद होगा तो ये कैसे टूटता है, 0 से 1, एक्स स्क्वायर को t मान लो, नो 1 से √2, √2 बोले तो 1.5 1.4, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आती है 1.414, √2 से 3/2, 3/2 इज 1.5, 3/2 इज 1.5, तो आपका ये पूरा स्प्लिट हो जाएगा 3 में, 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 0, 1 से √2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी 1, √2 से 3/2, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी 2। ये चीज कितने लोगों को समझ में नहीं आती है, √2 क्यों लोया लिया, नहीं समझा, पता था मुझे, भूल गए होंगे सब लोग। अब कब किया था हमने लिमिट्स, बरसों पुराने हो गए ना। ठीक है, समझो अब इस चीज को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 कब आएगी, जब एक्स स्क्वायर आएगा 0 से 1 के बीच में। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब आएगी, जब एक्स स्क्वायर होगा 2 से 1 के बीच में। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कब आएगी, जब एक्स स्क्वायर होगा 2 और 3 के बीच में। ये चीज समझ में आती है, ये चीज समझ में आती है। समझा, ओके, तो ये चीज समझ में आती है। तो अब देखो, अभी एक्स स्क्वायर की बात हो रही थी, पर आप इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे ना, आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो रूट लेने का, तो ये आएगा x 0 से 1 x, अभी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी को खुजली हो रही हो तो मचा ले, वही चीज यहां लिखी है। तो हमने इंटरवल ब्रेक किए हैं 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, क्योंकि √3 1.73 होता है, पर यहाँ पे मैक्सिमम ही तुम्हें 3/2 दिया है, 3/2 की वैल्यू 1.5 होती है, तो 1.5 तक ही जा पाओगे, उससे आगे तो कदम ही नहीं रख सकते, क्योंकि आगे खाई है। जाना जा सकते हो, मैं धक्का मारूंगा पर्सनली, बट जा नहीं सकते ना उसके आगे, ठीक है। चलो, तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। 0 से 1 में क्या आएगा, ये x इंटू 0 प्लस 1 से √2 में क्या आएगा, ये x इंटू 1 प्लस √2 से 3/2 क्या आएगा, ये x इंटू 2। ठीक है। अब बेटा ये तो x इंटू 0 0 होता है, खत्म हो, जिसका तो करने की सॉल्व नहीं है। ये x1 का x, तो इसका आएगा x² 2, x² 2 लिमिट
1 से √2। ऐसे भी लिखते हैं ना, ये भी एक तरीका है लिखने का, तो कंफ्यूज मत होना। अरे सर आपने वो ये वाला डंडा कहाँ गया? ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा ये। लिमिट डालेंगे √2 से 3/2। क्या आ गया इसका, √2 डालो, √2 का स्क्वायर 2/2 1, माइनस 1 डालेंगे तो 1/2, प्लस 3/2 डालोगे तो आएगा 9/4 -2, तो ये आया हाफ, प्लस 1/4, तो फाइनल आंसर आ गया 3/4। चलो लॉलीपॉप। कर दो। आसान है ये क्वेश्चन, तो क्या ज्यादा है। 0 से पाई। सी 1 + cos 2x/2 क्या आएगा? 1 + cos 2x क्या होता है? 2 cos² x।
टू टू कटा तो बाहर क्या आएगा? तो गाइस, क्योंकि यहाँ रूट लगा है तो बाहर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, बाहर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। सो 0 से पाई बाई 2 में cos x पॉजिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पाई बाई 2 से पाई के बीच में cos x नेगेटिव होता है, तो इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये स्प्लिट करना पड़ेगा आपको। 0 से पाई बाई 2 में तो cos x है ही, प्लस पाई बाई 2 से पाई के बीच में, क्योंकि आपको cos x पॉजिटिव ही चाहिए, तो माइनस cos x लगाना पड़ेगा। दिस इज मेक सेंस? क्योंकि मॉडुलस है, रूट है, तो हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए आपको चीजें, तो ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 प्लस माइनस cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, अरे सॉरी, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ये माइनस साइन एक्स आएगा। है ना? तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 0, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 कितना आएगा, 1 माइनस 0, 1 आएगा इसका। यहाँ आएगा माइनस साइन पाई तो 0 हो गया, माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाई 2 तो प्लस साइन पाई बाई 2 तो प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। करो। अरे वाह, हिंट, मॉड्यूलस का फंक्शन है, सब कुछ पॉजिटिव चाहिए, तो सीधे डंडे ना उखाड़ देना, आप लोगों को देखना पड़ेगा किधर है ये पॉजिटिव, किधर है ये नेगेटिव।
ओहो, क्या बात है, आपसे आंसर बड़े दिनों बाद आया है। अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लगता है ऐसे लोग जो रिप्लाई करते हैं। कौन, मैं क्या? नहीं बेटा, आप बड़े स्पेशल नहीं है मेरी जिंदगी में। आई होप आपका आंसर सही हो, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5x-9 ना, 5x-9 क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 9/5। 9/5 बोले तो कितना होता है? 1.8, 1.8 पड़ता है ना, 1.8। तो 9/5 1.8, 1.8 0 से 3 के बीच में होता है। तो 0 से 9/5 में तोड़ो और 9/5 से 3 में तोड़ो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 5x-9 कैन बी रिटन एज 5x-9 minus 5x-9। 5x-9 कब आएगा बेटा? जब x is greater than equal to 9/5 and when x is less than 9/5 ये। अब ये चीज मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज पढ़ चुके हो क्लास 11th में। अगर स्टिल आपको इसमें प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज चेक आउट माई लेक्चर्स ओनली एट विद्या सरिता अकेडमी लाइव 11th। एक सेट्स प्लेलिस्ट, सेट्स की एक प्लेलिस्ट बनी है जिसके अंदर इनइक्वालिटीज के कुछ 3 वीडियोस हैं। सो यू मे गो देयर, चेक करो, उस प्लेलिस्ट में जाओ, देन ऑल्सो गो थ्रू दोस प्लेलिस्ट इन दैट दोस वीडियोस आर इनइक्वालिटीज के, उसको देखो and then you can like, share and comment. Thank you. All right, so 0 से 9/5 तो क्या आएगा बेटा? 5x-9, सॉरी ना, उल्टा उल्टा बोल दिया, माइनस ऑफ 5x-9, और 9/5 से 3 आएगा ये 5x-9। ठीक है ना? सो यू इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? थोड़ा खोल लेते ना, प्रॉब्लम ना है। अच्छा एक चीज मैं बताऊं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन व्हेन वी आर सॉल्विंग ना, तो सिली और मिली दोनों साथ में रहती हैं। एक आएगी यहाँ से, दूसरी आएगी वहां से, और दोनों एक दूसरे को हग कर रही होंगी, बीच में आपको ले लेंगे, है ना? तो ध्यान रखना ना, इधर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक्स की, माइनस प्लस का। और प्रॉब्लम क्या होता है, आंसर दोनों आएंगे, जो आपका है और जो एक्चुअल है, और आप आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना? तो ये आया बेटा -5x²/2 प्लस 9x। इसलिए बड़ा ही सिस्टमैटिक होते हुए कैलकुलेशंस कीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी की ट्रेन नहीं छूट रही है। अगर किसी को लगी है तो पहले होके आ जाओ, फिर कर लेना। अब डाल दो ना वैल्यूज, -5/2 इंटू 81/25 प्लस 9 इंटू 9/5 माइनस, अभी तो अपर लिमिट डाली है, ठीक है? जब लोअर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस पे आ जाओ, 5/2 इंटू 3² माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9/5² 81/25 माइनस 9 इंटू 9/5।
तो ये आया 5 से 5 कटा -81/10 प्लस 81/5, 9 5 सा 45 माइनस 81/10 प्लस 81/5। देखो -81/5, अब जो मैं कर रहा हूं वो हर कोई कर सकता है। आवाज नहीं आ रहा? गधो, आएगी आवाज? अच्छा, मैं माइक को बोल रहा था। हाँ, आपको नहीं ना, आपको क्यों बोलता हूँ? आप तो सब बड़े प्यारे बच्चे हैं हमारे। ठीक है, माइक चेक कर रहा था मैं बस, और कुछ नहीं। तो देखो, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन किया जाए तो -81/10 -81/10 और 81/5 उड़ जाएंगे। ठीक है ना, उड़ जाएंगे। तो बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 कर ही लेता हूँ यार मैं भी, क्योंकि सिल्ली मिल्ली मेरे से भी बहुत अच्छी दोस्ती है उसकी। बट मुझे वो ज्यादा डैमेज नहीं कर सकती ना, तुम लोगों को कर सकती है। (225 + 162) 387 - 270 117/10। ओके, यही आया। हाँ, गुड। कोई बात नहीं, जिन्होंने आंसर दिया था, इट्स गुड दैट यू ट्राइड, एटलीस्ट यू ट्राइड। एटलीस्ट आपके आंसर देने से मुझे पता चला आप प्रेजेंट हो क्लास में मेंटली। दैट इज एन अचीवमेंट माय फ्रेंड। ग्राफ से 2 मिनट का भी नहीं क्वेश्चन। ग्राफ से भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी करके दिखाते ना। बट क्या है, जिसको ग्राफ आता है वो ही कर सकता है ना। अगर जिसको ग्राफ नहीं आता तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जीरो से 3 था ना, ये 9/5। देखो ऐसा है, ये ऐसा बनेगा ग्राफ। तो x = 0 पे वैल्यू आएगी 9, और x = 3 पे वैल्यू आएगी, अच्छा थोड़ा गलत अजीब सा बन गया मेरा, ये डिफरेंट आएगा। नॉट टू स्केल था, सॉरी, नॉट टू स्केल। ये 6 है, ये 9 है। तो बेसिकली दो एंगल्स का, दो ट्राइंगल्स है, उनका एरिया निकालना था। तो वैसे भी कर सकते हो ना, हाफ इंटू 9/5 इंटू 9। ये 9 है, ये 9/5 है, तो ये एरिया निकल गया। प्लस हाफ इंटू हाइट 6 इंटू 3 - 9/5 कितना होगा? 6/5। तो आया 81/10 प्लस 36/10, 117/10। देखा, फटाफट हो गया। हाँ,
हु, वाह। बट प्रोवाइडेड आपको ग्राफ बनाने आते हो, नहीं आते हो तो आपको ये मेथड करना पड़ेगा, आते हो तो ऐसे भी आ जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप ग्राफ बनाना सीख लें। प्लेलिस्ट देख लो। ग्राफ की प्लेलिस्ट नहीं होगी, मुझे बनानी पड़ेगी। पढ़ाऊंगा ना 11th को, पढ़ाऊंगा फंक्शंस पढ़ाऊंगा जब मैं 11th को, तब आ जाएगा कौन सा यूज करना बेटर है। डेफिनेटली दिस, इसमें आपका सिल्ली मिल्ली के झपकी झपकी नहीं, सॉरी, सिल्ली मिल्ली की वो जादू की झपकी है ना, वो मिलना मुश्किल है इसमें, यहाँ पकड़ सकती है बिल्कुल। तुम एक बार उसको यू ओ करोगे, फिर अगले स्टेप में फिर आएगी, फिर ओ ऐसे उड़ना है, फिर यू ओ ऐसे होते रहोगे। कितना है ना, कितना बाउंस करोगे, कितना यू विल ट्राई टू अवॉइड। इसलिए बेटर है ये। पर नहीं कर सको तो स्किल के ऊपर मैटर करता है। जिसको ग्राफ बनाने का स्किल आ गया वो बच जाएगा। कितनी देर तक बचोगे, आना तो मेरे पास है, तेरे पास कौन आएगा बेटा, तुझ में क्या है। वजन कम हो जाएगा, वजन और मार्क्स भी कम होंगे ना, वजन के साथ मार्क्स भी कम होंगे। सर वजन कम नहीं होता है। साउंड गया, क्या बात कर रहे बेवकूफ, आया क्या, नहीं गया, ओ अरे बेटा गया या आया, क्लियर है। अरे ईयरबड्स हैं किसके पास, ईयरबड्स अभी आया, तो ईयरबड्स को लो और कान में थोड़ा घुसाओ। बहुत सालों से पहले, बहुत सालों से, बहुत सालों का सामान स्टोर किया आपने, स्टोरेज रूम को थोड़ा क्लियर करो। ठीक है, नहीं हो तो टूथपिक लेना, कुछ भी लेना, उसके ऊपर कॉटन लगा लेना। कई लोग होंगे ईयरबड्स पे पैसे कौन खर्च करेगा, आई मीन 1 ईयरबड इज लाइक 5 पैसे, 5 पैसे कौन खर्च करेगा। तो कॉटन होगी ना, कॉटन लगा लेना टूथपिक पे ना, टूथपिक पे कॉटन। अब कोई बोले टूथपिक, हु इज गोइंग टू बाय टूथपिक्स, तो कोई भी कुछ भी पतला सा स्टिक उसके ऊपर, बस बहुत शार्प मत लेना, पता चला कान को करते करते बाहर निकाला तो ईयर ड्रम बाहर निकल रहे हैं, दम 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 दम। ठीक है ना। ईयर का कर्टन फटा तो तू मत करना, इसलिए ना, तुझसे रिकमेंडेड नहीं है, दिस इज सिचुएटरी एडवाइजरी, ओनली फॉर दोज हु हैव कंट्रोल, लिटिल बिट कंट्रोल ऑन देयर सेंसेस एंड देयर हैंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे। एक्स प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, -1 से 3। हाँ,
ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, ध्यान से ना, ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बच के जरा बाबा, बच के। देखा, पकड़ा गया, मुझे लगा ब्रैकेट है, पकड़ा गया, देखा। जब भी आपको लगता है ना, तो वो लोग, वो एक ही जना लगा रहा है आपको। अच्छा, और भी कोई जिसको लग रहा है ऐसा, तो ऐसा लगाना मत, क्योंकि लगने से बहुत लग जाती है, और लगने से क्या है, चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। तो लगना अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लगने के कारण आपको नुकसान हो, क्योंकि लगना बहुत पेनफुल भी हो सकता है, बहुत तरीके से लग सकती है आपको। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए ब्रैकेट है, ये लगना चाहिए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर आपको नहीं लग रहा था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अच्छा होगा कि वो लग जाए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो कई बार स्क्वायर ब्रैकेट लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बोल रहे हो सर? वही जो तुझे लगता है वही बोल रहा हूँ मैं। सेम। होपफुली आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आंसर क्या है मुझे क्या पता। वो तो अभी निकलेगा। बेटा मैं ऐसा नहीं हूं ना, मैं ऐसा मैथ्स का टीचर नहीं हूं जो क्वेश्चन देख के आंसर बोल दे। सॉरी, आई एम नॉट लाइक दैट, आई हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो एक्स हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो बेटा हाफ ऐड हो रहा है तो डायनेमिक्स बदल जाएगी, थोड़ी थोड़ी डायनेमिक्स बदल देंगी। कैसे बदलेंगी, चेक कर लो। सिंपल है, उसी तरीके से मैं आपको वॉक थ्रू कराता हूँ जिस तरीके से हमने पहले वाला क्वेश्चन वॉक थ्रू किया था। समझ रहे हो ना, वॉक थ्रू का मतलब समझते हैं, मतलब समझ जाओ। ठीक है ना, वॉक थ्रू, तो हम वही वॉक थ्रू करेंगे। ठीक है, रास्ता उसी रास्ते से मैं आपको लेके जाऊंगा जैसे पिछले रास्ते से ना, पिछला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन था वो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से हम जाएंगे, जिससे अगर किसी को नहीं आता है तो वो उस रास्ते को हमेशा फॉलो कर सकता है। सो -1 से 3 है। ठीक है, सो यू स्टार्ट ब्रेकिंग x प्लस हाफ 0 से। अभी देखो ये चीज क्या है, -1 है ना, -1 से x प्लस हाफ -1 से 0 अगर होगा, फिर x प्लस हाफ 0 से 1, x प्लस हाफ 1 से 2, और अपर लिमिट दिए 3। तो इस स्टेज में इसकी वैल्यू आएगी -1, इस स्टेज में आएगी 0, इस स्टेज में 1, इस स्टेज में 2, ये वैल्यूज आएंगी। बट x पे क्या हो रहा है वो आप देखिए। क्योंकि यहाँ पे वेरी x हो रहा है ना, -1 से 3 मैंने कर दिया है, बट एक्चुअली वेरी यहाँ पे x हो रहा है -1 से 3। x प्लस हाफ -1 से 3 नहीं जा रहा है, x जा रहा है। तो चेक करते हैं, वो तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा। -हाफ, अगर मैं पूरी इक्वेशन में -हाफ कर दूं तो क्या आएगा,
-3/2 x -हाफ, सब में -हाफ कर दो ना, -हाफ हाफ हाफ 3/2 3/2 5/2, एक इंटरवल और आएगा 5/2 से 3। ओके, ऐसे 5 इंटरवल आएंगे। तो जब x 5/2 x प्लस हाफ जब 3 से 4 के बीच में, तो आंसर आएगा 3। ऊपर -1 से लेंगे, हाँ -1 से लेंगे। मैंने ये अभी आपको चीजें दिखाई हैं, अभी मैंने सिर्फ चीजें दिखाई ना, इधर इधर भी मैं 3 ना लेके जनरल कैसे करते हैं वो दिखा दे दो ना। बट ये है, सी इसको लिखने का मतलब था ये इस पे आना, इसको लिखने का मतलब है आपको इस पे आना है। तो इसको लिख के आप इस पर अगर आ गए हो, अब ये भूल जाइए, अब इसके ऊपर बात कीजिए। तो जब x -3/2 से -हाफ है तो आ रहा है -1, बट हमारी लोअर लिमिट ही -1 है। तो आप स्प्लिट करेंगे इसे ऐसे, -1 से -हाफ तक, -1 से -हाफ तक वैल्यू आएगी -1 प्लस -हाफ से हाफ तक वैल्यू आएगी 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। फिर हाफ से 3/2 तक वैल्यू आ रही है 1, फिर 3/2 से 5/2 वैल्यू आ रही है 2, फिर 5/2 से 7/2 दिया है, बट गाइस 7 आ नहीं रहे, 7/2 इज 3.5, अपर लिमिट 3 है बस, तो 3 तक ही जाएंगे। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो ऐसे स्प्लिट हो गया, 5 इंटीग्रेंट्स, 5 इंटरवल्स में ब्रेक हो चुका है। कितने लोगों ने यही किया था? गुड। अभी इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है? सॉल्व भी करके दिखा देंगे। सर आपके फंक्शंस का प्लेलिस्ट है क्या? नहीं, मैंने फंक्शंस पढ़ाया नहीं कभी। अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पिंक -x -1 से -हाफ, 0 dx तो 0 हो जाएगा, ये आएगा x हाफ से 3/2 प्लस 2x 3/2 से 5/2 प्लस 3x 5/2 से 3। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये? माइनस ऑफ माइनस हाफ, हाफ -1, करेक्ट? कृष्ण, oh yeah.
सही है। प्लस 3/2 माइनस हाफ 1, 5/2, अरे 3/5 नहीं है, प्लस 2 प्लस 3/2, 4/2, 2 प्लस 2 4, -3/2 था ना, बट लिमिट आपको -1 से दी है, तो -3/2 से क्यों लोगे? -3/2 से है, बट बीच में आता है ना -1, तो क्या हुआ? स्टार्टिंग में के 4 है आंसर, हाँ। ग्राफ से इजी गया। हम्म, ग्राफ से इजी रहेगा, नो डाउट। आप लोगों को ग्राफ बनाने आते हैं तो बड़े आसान हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसे क्वेश्चन स्पेशली ये लॉग लॉग नहीं, मॉडुलस, ये सब, इसका ग्राफ से भी बताता हूँ, मजा आएगा। हाँ हाँ, वाह, और क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, इससे आप लोग कैसे सीखेंगे? सिखाना भी तो है मुझे आप लोगों को। तो आप लोग साथ साथ ग्राफ भी सीखते रहिए, अभी अपॉर्चुनिटी है। बाय डिफॉल्ट ब्लैक कर दीजिए ना उसे, पता नहीं कहाँ है सेटिंग, किसके पास टाइम है? तू आजा, तू कर दे। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का तो आपको ग्राफ पता है, ठीक है, पता है आपको? नहीं पता है? पता है, गुड, पता है। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हाफ कर दिया सब में, हर एक वैल्यू में क्या किया आपने, प्लस हाफ, एक्स प्लस हाफ, तो सब कुछ हाफ शिफ्ट हो गया। तो जो यहाँ जीरो था, तो हमें तो एक्स कहाँ से कहाँ तक चाहिए,
ये है 1/2, ये है 3/2, ये है 5/2, ये है 7/2। इतना ही चाहिए। ये है -1/2। ठीक है। पैनल की दुनिया ही अलग है, कैलकुलेटर भी अलग तरीके से काम करता है। बेकार कमेंट है, हटा देंगे। सो -12, सो ये -3/2 है, ये -3/2 है, ये -12। ठीक है। सो आपने क्या करना है, -1, ये -1, तो -1 से 3 आएगा यहाँ पे। आपने -1 से 3 तक इंटीग्रेट करना था। सो आई एम गोइंग टू कलर। क्या करता हूँ मैं, कलर। तो इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ। इसको उठा के मैग्नीफाई कर देते हैं। या सो होपफुली आप लोगों को ग्राफ कुछ गलत लग रहा है, ऐसा क्या? रुको चेक कर लेता हूँ। x -3/2 से -12 -1 आएगा। ग्राफ में कुछ गड़बड़ हो गई है। -3/2 से -12 -1 आना चाहिए था, -12 से आप 0 आना चाहिए था। मैंने उल्टा ग्राफ बना दिया। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -12 का ग्राफ बना दिया। या उल्टा करना था ग्राफ। दूसरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो -12 से -3/2 था, -3/2 से -12 था -1। तो -3/2 होगा यहाँ पे, -12 होगा यहाँ पे। तो ये होगा हाफ, ये होगा 3/2, ये होगा 5/2।
अब ठीक है। तो आपको करना है -1 से 3 तक, है ना, -1 से 3 तक निकालना है। ये एरिया आएगा, फिर ये पूरा एरिया आएगा ना बेटा। तो देखो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, रेक्टेंगल्स बन रही हैं ये। अच्छा ये पूरा नहीं आएगा, सॉरी, बस इतना आएगा ना, 3 तक ही तो चाहिए। इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा 1/2 × 3, ये रेक्टेंगल का एरिया आएगा 1 × 2, इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा 1 × 1, इसका आएगा 1/2 × 1। ये क्या होता है, अलग कैसे आता है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव आएगा। ये पार्ट नेगेटिव आएगा, -1/2, तो 1 + 3 + 1 4 आ गया। नीचे वाला ले रहा हूँ ना, -3/2 से -1/2 आ रहे हो, इसलिए नेगेटिव आएगा प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। -1/2 से -3/2 जाते तो ये डिफरेंट आती। ठीक है, तो दोनों मेथड बता दिए, जो समझ में आए उससे कर लो, आपकी अपनी लाइकिंग है। ओके, एक कॉल कर लेते हैं ऐसा, समझ में आया सबको? बेसिकली ग्राफ करने से आपका चीज़ें बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं ग्राफ से करता हूँ।
सी ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन तो चाहिए, थोड़ा इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन के लिए चाहिए बेसिकली। जैसे अभी मैंने इरेशनल टर्म्स आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है सॉल्व करना? तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो कैसा आएगा? पहले इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको। सो इफ यू सी मिनिमम वैल्यू किस पे आती है? -b/2a पे। -b/2 है ना, इस पे आएगी मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम आएगी क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। सिखाया है सर ने, वेरी गुड। बट आपको आता है या नहीं वो अलग बात है ना। सर ने तो बहुत चीजें सिखाई, मुझे भी पता है, इसलिए मैंने पूछा आपको आता है या नहीं। मैंने ये कभी नहीं बोला सिखाया है सर ने या नहीं। सर ने तो सब सिखाया है, मुझे पता है। तो हाफ पे मिलेगी मिनिमम वैल्यू, तो ग्राफ जाएगा ऐसा, कैसा, ऐसा। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू आएगी 1, और x इक्वल टू 2 पे, 2 पे क्या वैल्यू आएगी? 4 + 1 5 - 2 3। तो यहाँ 2 आता है, तो यहाँ 3 आता है। तो ये है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 0 से 2 तक, यही आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, तो एक चीज तो जाहिर क्लियर है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत बना दिया ग्राफ। मैंने डी को देखा ही नहीं, डी को 0 के मान लिया मैंने। जाओ जाओ जाओ, सब जाओ। अब डी जरा देखो, डी क्या है? डी इज -b, नहीं सॉरी, b माइनस बी, -d/4a आती है आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो -b² - 4ac/4a। तो b² क्या है? -1 का स्क्वायर 1, -4ac। तो 4a तो 1 है, c भी 1 है।
सो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3/4। तो मान लेते हैं ये वैल्यू है 3/4। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे 1 आएगी वैल्यू। अब ये थोड़ा अजीब सा ग्राफ जा रहा है। x इक्वल टू 2 पे 3 वैल्यू है, x इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू है। ओके अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे मैं 1 0 1 2 3 इन पर मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर वैल्यूज। वाई? रीजन ये है क्योंकि आपकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज हैं, तो अंदर की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर कब हो रही है उस पर आपको चेक करना पड़ेगा। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, 0 से हाफ तक, नॉट इवन 0 टू हाफ, अभी ये वैल्यूज, अच्छा ये वैल्यू भी देख लें क्या आएगी। y की वैल्यू अगर 1 कब होगी, एक तो 0 पर एक 1 पे, अच्छा ये 1 आता है ना। x² माइनस x प्लस 1 को अगर तुम 1 रखोगे तो आएगा x² माइनस x इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आती हैं 0 और 1। तो एक तो 1 पे और एक 0 पे वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा x² माइनस x प्लस 1 की वैल्यू 2 कब आएगी, x² माइनस x प्लस 1 की वैल्यू 2 कब आएगी, तो माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस √5/2। तो 1 माइनस √5/2 तो उस साइड आएगा, उस साइड तो मतलब ही नहीं है, आपका 0 से 2 तक ही इंटीग्रेशन करना है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है 1 प्लस √5/2। ओके अब तुम्हें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। देखो ग्राफ देख के तुम बता सकते हो कई सारी चीजें। आप देखो कि 1 यहां पे होता है और यहां होता है, पर 0 से 1 के बीच में ये जो ग्राफ है, 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ की वैल्यू 1 से नीचे है। 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ की वैल्यू 1 से नीचे है। तो 0 से 1 के बीच में ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0। ये दिख ही नहीं रहा। 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ क्या आ जाएगा, 0। दिखाई देता है आप सब लोगों को ये चीज कि 0 से 1 के बीच में ग्राफ 1 से नीचे है, 0 से 1 के बीच में ग्राफ 1 से नीचे है। तो डेफिनेटली अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया तो ये पूरे पार्ट में वैल्यू 1 से नीचे है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 1 से नीचे 1 से कम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आती है, बताओ।
सांप सूंघ गया लगता है। फिर से बताओ ना, शॉर्ट में क्या किया? हाँ, शॉर्ट में कुछ नहीं समझा। मुझे पता है बेटा, इसलिए मैं ग्राफ नहीं कर रहा था। मुझे पता है पूरी क्लास में कुछ एक दो लोगों को समझ में आने वाला है, समझा? इसलिए ग्राफ नहीं कर रहा, इसलिए आप लोग लंबे वाले लोग हैं। आप लोग लंबा जाना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ग्राफ बनाना में थोड़ा दिमाग लगता है। कोई बात नहीं, कल करेंगे।